और पश्चिम बंगाल साथ ही असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। 6 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पहली तस्वीर सालतोरा की है। वहां बुजुर्ग लोग भी सुबह सुबह वोट देने पहुंचे हैं मतदान केंद्रों तक, जबकि पश्चिम बंगाल के ही पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। भारी सुरक्षा के बीच लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जबकि असम के जोरहाट और माजुली में भी भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि बंगाल में इस वक्त पहले चरण की 30 सीटों पर वोटिंग जारी और तस्वीरें काफी उत्साहवर्धक आ रही हैं, यानी जोश को बढ़ाने वाली आ रही है। कुछ एक इलाकों को छोड़ दें तो मतदान का प्रतिशत बेहतर होगा, इस बात के संकेत लगातार गवाही देती हुई ये तस्वीरें। और साथ ही ये 6 तस्वीरें आपको बता दें सालतोरा पश्चिम बंगाल की, और साथ ही साथ पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर, जोरहाट और माजुली की है, जहां पर महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बंगाल में पहले चरण के मतदान के बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी इलाके में वोटिंग के बीच पुलिस ने एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया है। मृतक का नाम मंगल सोरेन बताया गया है। बीजेपी ने कार्यकर्ता की पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के इस कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग के दौरान इस तरह की घटना वाकई में एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर। हालांकि पुलिस अभी लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है और आखिर मौत की वजह क्या रही, इसको टटोलने में लगी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी मेदिनीपुर से, जहां सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ है। सुशांत घोष पर हमला शालबनी इलाके में हुआ है और इस दौरान सुशांत घोष की गाड़ी से तोड़फोड़ भी की गई है। और अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है, ऐसे में सीपीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विरोधियों ने की गई साजिश है, जिसके तहत उनकी गाड़ी को हमला किया गया है, निशाने पर लिया गया है। तो सुशांत घोष उम्मीदवार हैं और शालबनी की ये तस्वीरें, जहां पर पश्चिमी मेदिनीपुर में उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला हुआ है और इस हमले में काफी तोड़फोड़ की भी जानकारी है। उनकी गाड़ी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন, তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না, সময়ের অপেক্ষা। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका सिंह जुड़ रही हैं। आशिका, इन दोनों ही खबरों पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद होना, इस पर पुलिस क्या कह रही है? फिर मैं सुशांत घोष की बात करूंगी। देखिए, केशियारी की जो घटना है, पुलिस की तरफ से अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी का जो आरोप है कि पीट कर उनके कार्यकर्ता को मार दिया गया है, आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है। जो शव है उस पर कई चोट के निशान है, माथा भी फूटा हुआ है, तो गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से। केशियारी में भी आज जो है चुनाव चल रहे हैं और इस बीच ये घटना होती है, तो ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से, बड़ी घटना है प्रीति, जिसकी जाँच होना जरूरी है। हमारे साथ इस समय मिदनापुर के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं शमित कुमार दास, वो हैं, वो भी कई आरोप लगा रहे हैं। दादा, यहाँ भी हंगामा हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? यहाँ हर साल मोंगराय के नेतृत्व में ऐसे हंगामा होते रहता है, हर साल एक बार ना एक बार होता है। 2 कारण है। मोंगराय जी टीवी में मुंह देखने के लिए इतना ये दिखाता है। नहीं, हुआ क्या है ये बताइए। दूसरा जो बात है, कुछ नहीं होता है यहाँ। एक बार आके वो गलोच करते हैं और यहाँ माहौल तैयार करते हैं कि बहुत झड़प हुआ है। उसके बाद ये जो पड़ा है, यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब रहते हैं। वो लोग जब पता चलेगा कि ऐसे गड़बड़ी होगा तो नहीं आएंगे। अच्छा, वोट प्रभावित करने के लिए अब जो वोटर वो नहीं आए, इसके लिए वो प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान वे में किया जा रहा है। ये आपका आरोप है। केशियारी की घटना आपने सुनी होगी, एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव वहां से मिला है, मंगल सोरेन। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पीटकर उसकी हत्या की गई है। हमारा विधानसभा क्षेत्र में गतकाल एक जन को मार के टांगा दिया गया था, केशियारी में आज हुआ है। ये तृणमूल का पुराना खेल है। जितना हुलिगन्स है
सबको रिहा किया गया है और उनको सुपारी दिया गया है जो जिताना है, जो भी करो हम तो आएंगे, आने के बाद देखेंगे। वो नहीं आ रहे हैं मगर कुछ हुलीगन्स ऐसे कर रहे हैं। इसका विरोध में पूरा आक्रोश से वोट होगा इस बार। तृणमूल पूरा जिला से सफाई होने जा रहा है। तो ये गंभीर आरोप प्रीति बीजेपी के ये उम्मीदवार है मिदनापुर के शमित कुमार दास, इनकी तरफ से अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हंगामा भी हो रहा था। टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने थे, जिसके बाद आप गेट पर दे सकती हैं कि दोनों तरफ सुरक्षा बल, भारी संख्या में महिला जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। भीतर जाने से सभी को रोका जा रहा है। आरोप दोनों दल एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे कि वोट को प्रभावित करने की कोशिश। लेकिन आशिका, एक बात जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच पहले चरण के वोटिंग के दिन इस तरह की जानकारी